तो जैसे अभी होली आने वाली है एंड आपको भी पता है होली पे, दिवाली पे, ये क्योंकि ये रात जो होती है ना, कहते हैं अंधेरी रात है और इन पे ज़्यादा क्रिया किए जाते हैं, जिसको कुछ भी करना है तंत्र वशीकरण सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि एक तो पता कैसे चले कि ये हो रहा है और बचे कैसे। देखिए, अगर अंधेरी रात की बात करें तो दिवाली है जो सिर्फ अमावस्या को मनाई जाती है। होली, ये सब त्योहार जो है वो पूर्णिमा पे मनाए जाते हैं। ठीक है, तो होली का टाइम जो है इसे हम जलते बलते दिन कहते हैं। जी जी। इस दिन होली का से 8 दिन पहले और 8 दिन बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। कहा जाता है होलाष्टक लग गए। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी होली जलाई जाती है वो एक चौराहा होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो सनातन धर्म में है उसमें चौराहे पर भी बहुत सारे देवी देवता पूजे जाते हैं। माँ काली, सर आपने देखा होगा कि दिवाली पे दिया भी लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ कालका को चौराहे की देवी भी कहा जाता है। यस। इनकी पूजा चौराहे पे करने से चारों तरफ के रास्ते भी खोल देती हैं। और जब होली चौराहे पर जलाई जाती है, क्योंकि जहाँ माँ काली होंगी वहाँ इनकी सारी योगिनी शक्तियाँ भी होंगी और वहाँ नकारात्मक शक्ति भी होगी और सकारात्मक शक्ति भी होगी। तो माँ काली की शक्ति वहाँ चौराहे पर होने के कारण अब इस समय होली का दहन जब होता है तो वो जलती बलती शक्तियाँ होती हैं। तो कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो इधर उधर घूम रही होती हैं, क्योंकि उस समय वहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है, होली का दहन होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा अक्सर कहा जाता है कि होली का टाइम है, होली का टाइम में चौराहे पे से मत निकलना, परफ्यूम लगा के मत निकलना, होली दिवाली के टाइम में मीठा खा के मत निकलो। तो उस समय ये जो एनर्जीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। और उस समय में होलिका के टाइम पर या दिवाली के टाइम में इन चीज़ों से बचा भी जा सकता है और इन चीज़ों को किया भी जा सकता है। अब जो करने वाले हैं तंत्र वो बहुत सारे मंत्र भी इस टाइम पे सिद्ध करते हैं और कहा जाता है कि होलिका दिवाली इन टाइम पे बहुत सारी तंत्र शक्तियाँ बहुत उग्र वेग में होती है और इनको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। तो इसको हटाने के भी बहुत सारे उपाय होते हैं जो होलिका वाले दिन ही विशेषकर किए जाते हैं। अब जैसे किसी के ऊपर प्रेत बाधा है तो उस व्यक्ति को आप जहाँ भी होलिका दहन हुआ हो, होलिका के अगले दिन वहाँ से थोड़ी सी राख लाकर माँ काली का नाम लेके आप उसको ताबीज़ बनाकर पहना दीजिए। प्रेत बाधा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। ओके। अगर किसी के घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता है, उसको डाउट है कि हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है या नज़र दोष है, वो क्या करे, छोटी होलिका से एक दिन पहले रात को सोने से पहले अपने पूरे घर के अंदर पीली सरसों बखेर दे। अच्छा। और उस पीली सरसों पर कोशिश करे कि घर का हर मेंबर निकल कर जाए, मतलब पूरे घर में फैला देनी है। उसके ऊपर चलना है, नंगे पैर चलो, उसके ऊपर चलना है नंगे पैर। उसने एनर्जी आपकी ले ली पीली सरसों ने, रात भर उसको वहीं रहने दीजिए। अगले दिन सुबह घर की झाड़ू लगाइए, पूरी पीली सरसों इकट्ठी कीजिए और जब होली का दहन हो रहा हो उस समय उसके अंदर उसको डाल दीजिए। तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो खत्म हो जाएगी। अगर किसी के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं, आपस में बन नहीं रही, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हैं, तो छोटा सा काम करना है। ये सारी चीज़ें कर रही हैं आपने माँ काली का नाम लेके, क्योंकि उस समय हम होलिका से ज़्यादा वो चौराहे की देवी एक्टिव है। तो उस समय आपने क्या करना है, एक मीठा पान लेना है, उसके साथ रखने हैं 2 बताशे और 2 लौंग। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो काली को पान चढ़ेगा उसके अंदर चूना लगेगा, लेकिन जो हनुमान जी को पान चढ़ेगा कभी भी उसके अंदर चूना नहीं लगाया जाएगा, वो तामसिक हो जाता है और माँ काली को तामसिक वाला चढ़ेगा। तो ये पान बनाना है, बताशे रखने हैं और साथ में 2 लौंग रखनी है और उसके साथ में रक्त चंदन थोड़ा सा, वो विशेषकर रहेगा। अगर रक्त चंदन किसी कारण उपलब्ध नहीं है तो आप उसमें रोली भी डाल सकते हैं, रोली या कुमकुम, वो उसके अंदर डाल के उसका पूरा पैकेट बनाइए, अपने रिश्ते के नाम से चौराहे की देवी को देकर और खुश कर दीजिए। और वहाँ पर ये मंशा कीजिए कि हे माँ, जैसे आपकी अग्नि जल रही है, इसके अंदर अगर मेरे रिश्ते में कोई भी नकारात्मक चीज़ है या हमारे रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम है वो तो यही भस्म हो जाए और आप मेरा ये स्वीकार कीजिए। आपके रिश्ते देखिए
8 दिन के अंदर धीरे धीरे करके ठीक होने लगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बात डाइवोर्स पे आ गई है तो अगले दिन ही आपको मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी, इम्प्रूव हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की बीमारी नहीं जा रही है, बहुत लंबे टाइम से बीमार है, तो छोटी होली वाले दिन एक नारियल लेके व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए, उसको एक कपड़े में लपेटिए, काले रंग के कपड़े में लपेट के, और होली का जब दहन हो रहा हो तब उसके अंदर आप उसको चढ़ा दीजिए। व्यक्ति का उतारा हो जाएगा और उसकी जो भी हेल्थ के इश्यूज हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो छोटे छोटे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। होली को प्रेम का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, तो होली से एक दिन पहले आपने एक गुलाल भी आप इस दिन बना सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, कि हाँ ये रिश्ता जो है हम सदैव एक ही रंग में रंगे रहें। आपने रात को, इसमें अब काली की पूजा नहीं होगी, अब इसमें पूजा होगी श्री कृष्ण जी की। कृष्ण और राधा के प्रेम की पूजा जैसी मानी जाती है। और साथ में आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो कृष्ण और राधा की करेंगे, और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का नाम लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का नाम लेके आपने गुलाल तैयार करना है। उस गुलाल को तैयार करने के लिए मैं आपको कैप्शन में मंत्र दे दूंगी, वो मंत्र आप डालिए, मम पत्नी वश्य कुरु कुरु स्वाहा, या मम पतिन वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इसका 108 बार जाप करना है। रात को दीपक लगाना है। आप ये दीपक देसी घी का लगा सकते हैं, लाल रंग की उसमें जोत होनी चाहिए। और इस गुलाल को आपने 108 बार मंत्र पढ़कर अच्छे से बना लेना है, और जिसको भी आप प्रेम करते हैं उसके सर पे इस गुलाल को आपने छिड़क देना है, व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। हाँ, पर एक है कि ऐसा नहीं है कि वो सामने वाली लड़की चाहती ही नहीं है और इसके अंदर ये क्लॉज रहेगा कि जबरदस्ती किसी से नहीं है, ऐसा नहीं। अगर आप सामने वाला ठीक है किसी कारणवश आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, कोई ऐसे फैमिली का रीजन है या कुछ ऐसा है, लेकिन हाँ आपको पसंद करता है, तब आप ये कर सकते हैं। इससे वो व्यक्ति अपना पहल अप करने के लिए आपसे एक्टिव हो जाए। कई बार क्या होता है ना, जैसे शादी हो जाती है, खासकर अरेंज मैरिज, तो वो टाइम ले रहे होते हैं बढ़ने के लिए, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत काम करेगी। भगवान शिव पार्वती की आराधना भी इस दिन बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव जो थे उनके पास कोई रंग नहीं होता था, वो सिर्फ भस्म लगाते थे। और उन्होंने कहा था कि मैं भी वृंदावन में ना होली खेलना जानते हो, तो माँ पार्वती ने कहा आपके पास कौन सा रंग, हमेशा तो ये भस्म लगाए रहते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, आज मैं वृंदावन में सारे रंग देख कर आऊँगा। तो वृंदावन में और भगवान श्री कृष्ण के रंग बिरंगे रंग देखकर तो स्वयं भगवान शिव भी होली खेलने के लिए ललायित हुए थे माँ पार्वती के साथ। तो अपने पार्टनर के साथ होली खेलिए, अपने पसंदीदा लोगों के साथ होली खेलिए, लेकिन हाँ होली पे किसी से भी दुश्मनी, किसी का गलत करके ये नहीं निकालना चाहिए। लोग टोने टोटके करके बाहर छोड़ देते हैं, और बहुत सारे पता केसेस मेरे सामने भी ऐसे आए कि लोगों ने अपना उतारा करा और ऐसे जैसे चौराहे पे रख दिया या कहीं रख दिया, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। अगर जो करवा भी रहे ना, तो उनको एक तरीके से बताइए कि या तो आप किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए, ताकि किसी दूसरे का हार्म उससे ना हो। कई बार ऐसा होता है, एक छोटी बच्ची ऐसी मेरे पास आई थी जिसका कोई कसूर भी नहीं था, और सिर्फ वो इतनी गुनहगार थी कि वो वहां से निकल रही थी और गलती से उसका पैर पड़ा था, और जबकि मतलब उसका कोई दोष नहीं था, किसी ने अपनी मंशा से नहीं किया, भेजा नहीं, लेकिन वो फिर भी उसकी चपेट में आ गई थी। तो थोड़ा सा बच के निकले, ये हिदायत रखें। अगर आप मेंस्ट्रुएशन सर्कल में हैं तो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इस समय हमारा ऑरा जो होता है वो थोड़ा वीक होता है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव इस समय नहीं फील करते। और दूसरी चीज़, अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो क्योंकि कहा जाता है ना, हल्दी और मेहंदी की गंध जो होती है वो ऐसी चीज़ों को बहुत अट्रैक्ट करती है, तो वो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल शादियों का सीज़न जाता है उसके एकदम बाद में ही फागुन में होली आती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। बाकी तंत्र क्रिया तो करने वाले तो कर ही रहे हैं और हटाने वाले हटा भी रहे हैं, तो जिसको आना हो वो आ सकता है, जिसको मिलना हो वो बात कर सकता है। तो हर चीज़ का निवारण है, क्योंकि जहाँ पर कारण है वहीं पर निवारण है। तो तंत्र अगर किसी पे हुआ है या किसी ने किया है तो तंत्र की काट तंत्र से ही की जाएगी, टिट फॉर टैट।